हम तो बाबा के कर्जदार हैं। हम आपको क्या बताएं कि हम हमारे रोम छिद्र में बाबा निवास करते हैं। साहब ये दास तो जहां पर भी जाता है, जिस तीर्थ में जाता है, मुझे बाबा के नाम से ही जाना जाता है। बोलो साईनाथ महाराज की। विश्वास मानिए, मैं व्यासपीठ से कहता हूं कि मैं महाकालेश्वर उज्जैन में गया हूं महाकाल के दर्शन के लिए। बाबा के दर्शन करके उस समय गर्भगृह में दर्शन हो जाते थे, अब नहीं होते। और हमको कहते थे लोग बड़ा विकराल स्वरूप है महाकाल का। बोलो महाकालेश्वर भगवान की। लेकिन मैं जब गया तो मुझे वहां पर बाबा ऐसे लगे जैसे पिता के रूप में बैठे हैं, महाकाल बाबा, और जैसे गोद में बिठा लेते हैं, इस प्रकार की मुझे वहां पर अनुभूति हुई। दूसरों के लिए कुछ भी हुई, काल उसका क्या बिगाड़े। जो भक्त है तो वो किसी के लिए कुछ भी है, लेकिन भक्त के लिए भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत माता के समान प्रेम करने वाले हैं। तो हम भगवान के दर्शन करके जब निकल रहे थे तो उसी मंदिर के प्रांगण में, ये भगवान का ज्योतिर्लिंग है ठीक इसके सामने, वहां पर एक भक्त मिले तो कहने लगे कि, और वो भी वहीं पर मंदिर में ही थे, कहने लगे आप बाबा की कथा करते हैं ना। हमने कहा कि जी आप कहाँ से। कहने लगे हम एमपी से ही हैं, लेकिन हम साईं बाबा को बहुत मानते हैं, और बाबा की जब इच्छा होती है तभी हम महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। तो मेरे लिए बाबा जो हैं वो सर्व पूजनीय हैं। कौन कौन यहां से तिरुपति बालाजी जा चुका है? एक बार जरा हाथ उठाना, कोई एक भी गया हो। तिरुपति बालाजी दक्षिण में स्थान है भैया। भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन अगर करने हो, साक्षात दर्शन, तो आपको जीवन में कभी ना कभी दक्षिण के तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर स्थित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। बोलो तिरुपति बालाजी की जय। अद्भुत दर्शन है, भगवान विष्णु स्वरूप में है। आप सामने नहीं खड़े हो सकते, इतनी एनर्जी है वहां। तो वहां पर भी हम दर्शन करके जब निकले तो वहां पर भी एक चेन्नई के भक्त थे। उन्होंने कहा, कहने लगे गुरुजी आपके दर्शन यहाँ पर हो गए। तो हमने कहा आप कहाँ से? कहने लगे चेन्नई से। कहने लगे हम तो कथा सुनते हैं। तब मैंने मन में सोचा कि ये भगवान तिरुपति का आशीर्वाद है, ये भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद है कि जाता तो मैं तीर्थों में हूं, लेकिन याद मुझे हमेशा शिरडी वाले की ही आती है। बोलो साईनाथ महाराज।